हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स बात कर ली थी कंपोजिट फंक्शन के बारे में और मैंने आपको कहा था कि हम चेन रूल पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि इस लेक्चर में। तो यस स्टूडेंट्स, आज आपसे बात करने के लिए आया हूं मैं और सिखाऊंगा मैं आपको चेन रूल। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी 2 लेक्चर्स में सीखा है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चेन रूल को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। तो हिंदी मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं तो घबराए नहीं, चेन रूल को श्रृंखला नियम बोलते हैं। और फंक्शन टू फंक्शन को बोलता है कि फलन से फलन का अवकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हिंदी में बोला जाता है। चलिए हम बात करते हैं चेन रूल के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये पढ़ा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, या हमने पिछले लेक्चर में x की पावर 6, x की पावर 5 मतलब कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, या हमने y इज इक्वल टू लॉग एक्स का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें सिंगल एक्स हुआ करता था। सिंगल एक्स, देखिए एक्स 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 एक्स। लेकिन अगर आपके पास में फंक्शन कुछ इस टाइप से आ जाए, तो साइन आ जाए बट उसके थीटा में एक्स ना होकर एक्स स्क्वायर हो जाए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 फंक्शन नजर आएंगे। एक तो है साइन एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन तो है साइन एक्स स्क्वायर, ये पूरा पूरा, और एक इसके अंदर एक्स स्क्वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स, 2 फंक्शन हुए या नहीं हुए? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में टेन एक्स, टेन रूट एक्स। अब देखिए यहां पर आप 3 फंक्शन आ गए, साइन भी आ गया, टेन भी आ गया और रूट भी आ गया। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। जैसे कि मैं ले लूं आपके सामने लॉग, और इसका थीटा है log ऑफ log x। तो स्टूडेंट, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उनको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तरीका समझिए, बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, देखिए हमें जब डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों तरफ dy बाई dx लिखना पड़ेगा। d बाई dx, इधर लिख दिया d बाई dx, और इधर भी लिखेंगे स्टूडेंट्स d बाई dx, और यहां आएगा साइन एक्स स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज है। एक बार में समझ में आ जाएगी, सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर मुझे 2 फंक्शन नजर आ रहे हैं। पहला तो फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर और दूसरा का है एक्स स्क्वायर, सिर्फ जो इसके थीटा के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करेंगे इस साइन का। ठीक है, पहले हम करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन, आपने याद किया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। साइन का होता है cos x। तो देखिए क्या कर रहा हूं, इधर तो एज इट इज dy बाई dx, और साइन का कर दिया मैंने cos, और साइन का थीटा क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज उतरेगा, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। फिर आप लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब क्या बचा मेरे पास में? एक्स स्क्वायर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप। पहले तो हमने साइन का कर दिया, अब एक्स स्क्वायर का करो आप। तो एक्स स्क्वायर का क्या पड़ा था? 2 को आगे ले आओ, x एज इट इज, और पावर में से 1 कम कर दो तो 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2x को आगे ले आता हूं, 2x cos x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, समझे? चलिए इसको भी करते हैं इसी तरह से। एग्जांपल यहां देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? देखिए पहला फंक्शन है साइन का, दूसरा फंक्शन है टेन का, और तीसरा फंक्शन है रूट एक्स का। तो चेन रूल यूज करेंगे, पहले साइन का करेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर रूट का करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको y के इक्वल में लिख लीजिए, साइन टेन रूट एक्स। ठीक है, फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये तरीका सिखा रहा हूं करने का स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। मैं एक बार लिख देता हूं, x के सापेक्ष
दोनों तरफ अवकलन करने पर। अच्छा, x के सापेक्ष क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x के अंदर ही है, इसलिए। ठीक है, चलिए इस तरफ करता हूं स्टूडेंट्स dy अपॉन dx, और इस तरफ भी कर दिया dy dx। दिस इज साइन ब्रैकेट में tan रूट x, और ये ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। इस साइड dy बाई dx एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। साइन का क्या होता है? दैट इज cos x। तो cos साइन का थीटा क्या है यहां पर? ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा लिख दो यहां पर ऐसा वैसा, छेड़ना ही नहीं है। फिर लगाओ आप मल्टीप्लाई। अब अंदर क्या है? tan। अब tan का कर दो आप। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x। इसका थीटा क्या है? रूट x। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी रूट x आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब किसका करूंगा? रूट x का। क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन होगा इसका। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जचा के लिख दीजिए अच्छी तरीके से, cos ब्रैकेट tan रूट x sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 रूट x। स्टूडेंट्स इस रूट से इस रूट को, रूट x को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ये रूट x इस sec का थीटा है स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा अभी आपको बताया था, log ऑफ log x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, log के थीटा में भी log x है। हमने क्या पढ़ा था? d बाई डी एक्स ऑफ log x पढ़ा है हमने तो ये पढ़ा है सर, क्या होता है? 1 अपॉन x होता है, यही पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा log का थीटा क्या है? ये है। तो आप पहले तो इसको y इज इक्वल टू log x लिख दो, और दोनों तरफ फिर dy बाई डी एक्स ले लो। d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ, दिस इज log ऑफ log x, log ऑफ log x। समझे? अब इस log का थीटा क्या है? ये पूरा पूरा। तो log का क्या होता है? 1 अपॉन x। तो थीटा की जगह लिखेंगे ये वाला 1 अपॉन log x, मल्टीप्लाई लगा के। अब log के थीटा में है log x, तो इस log x का भी कर दो। दिस इज 1 अपॉन x। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन x log x। स्टूडेंट दिस इज आवर वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो ये 3 एग्जाम्पल थे। हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस हैं बेसिक्स, जिससे आपके क्लियर होंगे बेसिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले तो दोनों तरफ आप dy अपॉन dx ले लीजिए। d बाई डी एक्स आ गया, इधर की तरफ भी लिखिए d बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर। समझे आप? उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा कैसा रहेगा? d बाई डी एक्स, और cos का कर दो। cos का क्या होता है? माइनस का साइन, और cos का थीटा क्या है यहां पर? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई लगाइए। अब इस x स्क्वायर का भी कर दीजिए। x स्क्वायर का कैसे? 2 को आगे ले आइए, x एज इट इज, और पावर में 1 कम कर दीजिए। तो स्क्वायर में 1 कम करूंगा तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर यही हो गया। आगे आप सेट कर सकते हैं, 2x को आगे लिख दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर साइन x, हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने तो ये पढ़ा है कि e की पावर x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है। आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, उस लिस्ट में है। बट यहां पर है e की पावर साइन x, तो पहले e का कर दो, फिर साइन x का कर दो, बस। तो चलिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एज इट इज रहेगा dy अपॉन डी एक्स, e की पावर साइन x। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? e पावर x का होता है e पावर x। तो आप एज इट इज कर दीजिए e पावर साइन x, मल्टीप्लाई लगाइए, और फिर आप कर दीजिए साइन x का। तो साइन x का क्या हो जाएगा? दिस इज cos x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके,
डस्टर कहाँ गया, यस दिस इज डस्टर। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स tan 2x plus 3, दिस इज y इक्वल टू then dy upon dx is equal to d by dx of tan 2x plus 3। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूं, ये LHS एज इट इज रहेगा, dy upon dx, tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर, इसका थीटा क्या है, ये एज इट इज लिख दीजिए 2x plus 3। ओके स्टूडेंट्स, अब tan का थीटा है 2x plus 3, तो 2x plus 3 का भी करेंगे मल्टीप्लाई, 2x का करूंगा तो 2 तो है कांस्टेंट, सिर्फ d बाई डी एक्स हो जाएगा, किसका, x का। लगाइए प्लस, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाऊंगा, इजीली हो जाएगा, प्लस तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, दिस इज dy बाई डी एक्स, tan का क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, थीटा क्या है इसका 2x प्लस 3, तो यस एज इट इज 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई लगाइए, tan का जो थीटा था इसका भी तो करेंगे स्टूडेंट्स, तो यस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, इसका भी करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कल कंपोजिट फंक्शन में कि अगर दो फंक्शन आपके पास में प्लस में आ जाए तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस लगा के दूसरे का कर दीजिए। तो 2x का करूंगा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सिखाया था 2 तो बाहर आ जाता है और d बाई डी एक्स हो जाता है सिर्फ और सिर्फ x का, प्लस लगाइए बीच में d बाई डी एक्स ऑफ 3, ये टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, दिस इज sec स्क्वायर 2x प्लस 3, यहां देखिए ब्रैकेट में 2 एज इट इज रहेगा और dx मतलब x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1 और यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, तो यस प्लस 0, तो ऑल ओवर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, 2 को आगे लिख दीजिए यहां पर 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा इस वाली टर्म का, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकें। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में cos x स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स तो एज इट इज रहेगा और इक्वल टू, देखिए पहले मैं करूंगा साइन का, फिर मैं करूंगा कोस का और फिर मैं करूंगा एक्स स्क्वायर का। चलिए साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो साइन का होता है कोस और साइन का थीटा है ये पूरा का पूरा, लिख दीजिए यहां पर कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये करा ब्रैकेट बंद, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाया, अब करूंगा मैं कोस का, और कोस का क्या होता है माइनस साइन, और कोस का थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो यस एज इट इज एक्स स्क्वायर, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है दैट इज 2x, तो यस स्टूडेंट्स इसको लिख सकता हूं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप 2x को आगे लिख दीजिए 2x cos ऑफ cos x स्क्वायर, और माइनस को भी आगे लिख दीजिए यहां पर साइन x स्क्वायर। यस स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूं,
या फिर आप बाद में वीडियो को बैक करके वैसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा बढ़िया है। अभी समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज y इक्वल टू sec tan रूट x। ओके, तो सबसे पहला काम dy बाय dx लिखेंगे, इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ tan रूट x, सॉरी sec ब्रैकेट tan रूट x। ओके, dy बाय dx एज इट इज इक्वल टू sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो स्टूडेंट्स हम कर देंगे sec x, इसका x क्या है, मतलब इसका थीटा क्या है ये, तो sec tan रूट x ब्रैकेट में tan x, फॉर्मूला का tan x की जगह पर वापस से थीटा, tan रूट x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद लगाइए मल्टीप्लाई, और sec का हमने कर दिया, अब हम करेंगे tan का। tan का होता है sec स्क्वायर x, तो लिखिए sec स्क्वायर, tan का थीटा है रूट x, तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आएगा रूट x मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे रूट x का, दैट इज 1/2 रूट x। मैं फिर कहूंगा कि ये रूट इस रूट से नहीं कटेगा, बिकॉज इट इज अ थीटा और इट इज अ एल्जेब्रिक क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नहीं कटेगा, यहां पर लिख लीजिए, इसको बाद में बैक करके लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से, दिस इज y इक्वल टू कोस रूट x। दोनों तरफ पहले तो dy बाई dx लिखिए, दिस इज d बाई dx ऑफ कोस रूट x। क्या करना है, पहले कोस का कर दो फिर रूट x का कर दो, तो ये dy बाई dx तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, ये यहां पर गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले कोस का कीजिए, दिस इज माइनस साइन, कोस का थीटा है रूट x, तो यस रूट x मल्टीप्लाई रूट x का कर दीजिए 1/2 रूट x। मैं फिर से कहूंगा कि इसको इससे नहीं काट सकते, बिकॉज इट इज अ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर ये आ चुका है, और इस तरह से हम इन बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप इनको लिख लीजिए और हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने कुछ चेन रूल पे क्वेश्चंस करे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और उनसे आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यही था स्टूडेंट्स चेन रूल। अगर मैं इसको पहले आपको लिखवा देता तो आपके समझ में नहीं आता कि सर क्या लिखवा रहे हो, लेकिन अब आपके समझ में आ गया है कि चेन रूल हम ऐसे यूज करेंगे। तो यस, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो चेन रूल है, मेरी बात ही यह है कि मैं पहले समझाता हूं, मैं बाद में लिखवाता हूं। चेन रूल देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए एफ का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, एफ का मतलब है कि gx कोई फंक्शन है जो f में आके जुड़ गया। आपने 11th क्लास में सीखा होगा ना स्टूडेंट्स कि साइन x स्क्वायर है, तो ये तो है हमारा f, और f के थीटा की जगह पर आके x स्क्वायर आ गया, और x स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है g, तो इसको लिख सकता हूं f दिस इज द टॉक ऑफ 11th क्लास, तो आप इसमें इतना ध्यान मत दीजिए। आप इतना समझिए कि अगर f मतलब कि फंक्शन में फंक्शन आ जाए इस तरह से साइन x स्क्वायर, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई dx करना है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का करिए, d बाई dx ऑफ f, पहले f का कीजिए इस gx को थीटा मान के, यही काम किया था, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, d बाई dx कर दीजिए जो gx है ना उसका, और वही काम हम यहां कर रहे थे। देखिए रिलेट कीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो यस स्टूडेंट्स d बाई dx, दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले हम करेंगे साइन का, क्या होता है कोस, इसको थीटा मान के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद में जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमने किया, दैट इज 2x। तो इस तरह से हमारा जो चेन रूल होता है वो हम लिख सकते हैं। ये आपकी छोटी सी इसकी थ्योरी है स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीख लिए स्टूडेंट्स। अब मैं चाहता हूं कि अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लें जिसमें दिमाग लगता है और कैलकुलेशन भी अच्छी है। तो चलिए देखिए मेरे साथ स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है
जैसा कि मैंने कहा कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये जो फंक्शन है ये आपको दिया हुआ है y के इक्वल में, और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx को हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। समझिए किस तरह से करना है। जो y इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको बताया मैंने कि दोनों तरफ dy बाय dx लिखिए, इस तरफ भी dy बाय dx ऑफ साइन ax प्लस b एंड cos cx प्लस d। ओके स्टूडेंट्स, हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था u अपॉन v, याद आया कुछ? फॉर्मूला बता रहा हूं, u अपॉन v में अगर हमारे पास में आता है कोई फंक्शन दैट इज d अपॉन dx u अपॉन v, तो नीचे की तरफ v का तो कर दो स्क्वायर, और फिर v को छोड़ो u का करो प्लस माइनस u को छोड़ो v का कर दो डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं यूज। dy बाय dx इज इक्वल टू, नीचे वाले का तो कर दो स्क्वायर, फॉर्मूले में देखिए cos स्क्वायर cx प्लस d, नीचे वाले को छोड़िए cos cx प्लस d मल्टीप्लाई ऊपर वाले का कर दीजिए d बाय dx ऑफ, ऊपर वाला क्या है साइन ax प्लस b। ओके, प्लस इस बार ऊपर वाले को छोड़ेंगे, साइन ax प्लस b को छोड़ा, मल्टीप्लाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए d बाय dx ऑफ, नीचे वाला क्या है cos cx प्लस d। ओके, समझ में आया? इस तरह से काम करना है। अब देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, नीचे की तरफ तो छेड़ना ही नहीं है साहब, cos स्क्वायर cx प्लस d एज इट इज रहेगा, इसको भी नहीं छेड़ना, ये भी एज इट इज रहेगा cos cx प्लस d मल्टीप्लाई। इसका करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई के बाद में लगाइए आप ब्रैकेट ताकि आपकी गलती ना हो। साइन का होता है cos, और cos के बाद में थीटा क्या है ax प्लस b मल्टीप्लाई, साइन का कर दिया। अब इसका भी तो करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो d बाय dx ऑफ इसका ax प्लस b का भी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका काम हमने कर दिया, ब्रैकेट किया बंद, प्लस लगाओ ये वाला, और इसको छोड़ दो एज इट इज, साइन ax प्लस b, और मल्टीप्लाई लगा के वापस से ब्रैकेट लगाइए। अब कीजिए आप cos का, दिस इज माइनस साइन थीटा क्या है cx प्लस d मल्टीप्लाई, अब dy बाय dx करूंगा इस वाले का भी, जो इसका थीटा है, चेन रूल से d बाय dx ऑफ cx प्लस d। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए dy बाय dx एज इट इज, यहां पर cos cx प्लस d एज इट इज, cos cx प्लस d एज इट इज। ओके, मार्कर चेंज करते हैं इसके बाद में, यहां पर मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट cos ax प्लस b मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, ax प्लस b का करेंगे तो पहले करेंगे ax का, फिर करेंगे b का। देखिए b तो है कांस्टेंट, अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार हम पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें जो रिजल्ट पता है वो रिजल्ट हम एज इट इज रखेंगे। जब पहले ax का करूंगा तो a तो ऐसे कैसे रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कांस्टेंट है, और x का हो जाएगा 1, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि a ही हो गया। ठीक है, प्लस लगा के आप b का करोगे, b क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो गया 0, तो a प्लस 0, तो a प्लस 0 कंक्लूजनली a हो गया, तो हमारे पास में a आ गया। इस तरह से हमें स्टेप पे पहुंचना है। चलिए ब्रैकेट कीजिए बंद ये वाला, प्लस साइन ax प्लस b मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स माइनस साइन cx प्लस d
ओके, ये मल्टीप्लाई लगाया, यहां पर है सी एक्स प्लस डी। पहले मैं करूंगा सी एक्स का, तो सी रहेगा कांस्टेंट, एक्स का हो गया 1, तो सी मल्टीप्लाई बाय 1, यहां ब्रैकेट लगाए कीजिए काम, सी मल्टीप्लाई बाय 1 सी ही हो गया, ये देखिए प्लस, यहां लगाइए प्लस, और डी है कांस्टेंट, डी का हो गया 0, तो यहां आ गया सी प्लस 0। एट कंक्लूजनली मेरे पास में आ गया सी ओनली। ठीक है, ये करा मैंने ब्रैकेट बंद, और नीचे की तरफ आ गया स्टूडेंट्स क्या, नीचे की तरफ आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसके आगे की स्टेप ऊपर की तरफ देखिए आप, यहां देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, cos cx plus d as it is, cos cx plus d as it is, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखिए a मल्टीप्लाई बाय cos ax प्लस b। तो ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट हटा दीजिए, ऐसे लिख लो डॉट लगा के a cos ax प्लस b प्लस साइन ax प्लस b साइन ax प्लस बी। और ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, जो माइनस है उसको तो बाहर ले आओ इसकी जगह पर, और c से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो मल्टीप्लाई बाय c साइन सी एक्स प्लस डी हमने लिख दिया, और जो माइनस था इसके साथ का वो यहां आ गया आगे, और यहां पर स्टूडेंट्स माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास में, इसको थोड़ा सा लेवल में लिखते हैं, c साइन दिस इज सी एक्स प्लस डी। ओके, यहां देखिए स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, समझ में आया स्टूडेंट्स आपको। अब हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास में। तो एवरीवन, कुछ भी कॉमन हमारा ऊपर से नहीं आ रहा है, और ना कुछ कटने की संभावना यानी कि कैंसिल होने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। जब कॉमन ही नहीं आ रहा है तो नीचे से कटेगा क्या, तो यहीं जाकर हमारी स्टेप अटक जाती है स्टूडेंट्स, और हम इसी को अपना आंसर बोल लेते हैं। यही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। ठीक है एवरीवन, तो ये इस तरह का कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करो अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, एंड कह रहा है क्वेश्चन हमको कि y फाइंड डी वाई बाय डी। क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर डी वाई बाय डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, क्या है cos एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए cos एक्स क्यूब एक फंक्शन है और साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 एक फंक्शन है। हमने पढ़ा था कल कंपोजिट फंक्शन में कि u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, u को छोड़िए v का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ दीजिए और u का कर दीजिए डिफरेंशिएशन। ये हमने पढ़ा था कल, तो वही तो काम है। ये u है फर्स्ट वाला और ये दूसरा वाला v है स्टूडेंट्स, समझे बात को। तो ये लगा देंगे हम यहां पे, देखिए ये तो dy बाय डी एक्स एज इट इज इक्वल टू u को छोड़िए और v का करिए डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस इसको छोड़िए साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और इसका करिए डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में करते हैं डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तीन फंक्शन है, तीन कैसे, साइन भी है, साइन की पावर भी है और थीटा भी है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइन की पावर है, x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n x n माइनस 1, ये पढ़ा था ना स्टूडेंट्स हमने, d बाय डी एक्स। तो साइन की पावर 2, तो 2 को पहले आगे कुदाइए, पहले पावर का कीजिए, 2 साइन पावर एक लेस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 दिस इज 1, तो साइन एज इट इज रहेगा, 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, x पावर 5, समझे। पहले मैंने पावर का किया है, इसको एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई।
अब मैं करूंगा साइन का। साइन का होता है स्टूडेंट्स कोस, और थीटा क्या है, एक्स पावर 5। फिर मैं करूंगा स्टूडेंट्स एक्स की पावर 5 का। 5 आगे कूद जाता है ऐसे, एक्स एज इट इज, और पावर 1 कम हो जाती है, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से करना पड़ेगा आपको, समझे आप बात को। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए बड़ा वाला। ओके, नाउ अब हमारे पास में ये प्लस लगाएंगे यहां पर, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे कैसे लिख दूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाइए कोस एक्स क्यूब। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, थीटा क्या है, एक्स क्यूब है स्टूडेंट्स। अब थीटा की जगह पर जो एक्स क्यूब है इसका भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 को आगे कुदाइए, 3x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है एवरीवन, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू, और इनको सेपरेट अच्छे से लिखना सीखिए पहले तो। ठीक है, चलिए इस 2 को सबसे पहले आगे लिखता हूं स्टूडेंट्स। 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 जा 10 x पावर 4। ठीक है, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस इस माइनस को बाहर ले आइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 को भी बाहर ले आइए, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -3। एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब। यस एवरीवन, हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ना तो इधर और ना इधर आ रहा है। साइन रेज टू द पावर 5 एंड साइन रेज टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए पूरे में से। dy बाय dx इज इक्वल टू साइन एक्स पावर 5। ओके, यहां से कॉमन लिया, और क्या क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ यही कॉमन है। तो लिख दीजिए 10x पावर 4, दिस इज cos x क्यूब। ये तो बाहर आ ही गया, क्या बचा, cos x पावर 5, माइनस लगाइए स्टूडेंट्स। और क्या क्या कॉमन आ सकता था देखिए, x पावर 4 x स्क्वायर, तो ये भी तो कॉमन आ सकता है x स्क्वायर, तो यस x स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया 3, साइन एक्स पावर 5 भी कॉमन आ गया, तो एक तो बचेगा साइन एक्स पावर 5, और एक बचेगा साइन एक्स क्यूब। ठीक है एवरीवन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एवरीवन इन क्वेश्चन को आप लिखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये भी आपको आए। जो भी मैंने करवाए हैं सॉल्व वो आप कीजिए सारे के सारे। और अब मेरी बारी है आपको कुछ क्वेश्चंस देने की, ताकि आप भी घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और सब y के इक्वल में है। y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन है, और हमको करना है फाइंड dy बाय dx। हमें dy बाय dx को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस ये भी आपको करने हैं। इसमें जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ इस टाइप का दिया हुआ है कि फाइंड प्रूव द डिफरेंशियबिलिटी समथिंग लाइक दैट। तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, क्योंकि वो डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसमें मिक्स करके दिया हुआ है। तो आप सिर्फ जो कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं आप वहीं तक कीजिए जिनमें dy बाय dx आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए फाइंड किए हैं, ये भी एक बुक के क्वेश्चंस हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस मांगता है, बहुत अच्छी, मतलब कि अच्छी खासी शिद्दत मांगता है। ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, तो इसको जितना अच्छे तरीके से करोगे आगे के चैप्टर्स उतना ही अच्छे से होंगे। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिर इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन भी इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन का चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स आप कीजिए प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।